हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश मीडियम। सो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक जो है हमारा इंग्लिश में बोले जाने वाले सबसे ज़्यादा गलत सेंटेंसेस जो हम 90% लोग गलत बोलते हैं। इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा कि आप जो डेली इंग्लिश बोलते हैं वो काफ़ी हद तक गलत बोलते थे, और ये वीडियो देखने के बाद मैं बेट लगाता हूँ कि आपको इसके बाद कभी इंग्लिश गलत नहीं बोलेंगे। ओके, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। लड़के के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया। द बॉय वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। जब भी किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ का आरोप लगाता है तो हम प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। राहुल मेरे प्रस्ताव से सहमत हुआ। राहुल एग्रीड टू माई प्रपोजल। हमेशा याद रखिए, यहाँ पे अगर आप विद का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी आप किसी से सहमत होते हैं तो हम उसके लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, याद रखिए, राहुल एग्रीड टू माई प्रपोजल। वो अपने ऑफिस में बैठी हुई है। शी इज़ सिटिंग एट हर ऑफिस। तो ऑफिस एक छोटी सी जगह है। जब भी कोई छोटी जगह में बैठता है, जैसे ऑफिस हो गया, रूम हो गया या स्कूल हो गया, तो उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने छोटे भाई की देखभाल करता हूँ। आई लुक आफ्टर माई लिटिल ब्रदर। उसको एक बच्ची पैदा हुई। अ बेबी गर्ल वॉज बॉर्न टू हर। ओके, हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी चीज़ को कोई चीज़ पैदा हुई, ओके, ये मैंने पैसिव में बनाया, तो अ बेबी गर्ल यानी एक बच्ची हुई, वॉज बॉर्न यानी पैदा, टू हर यानी उसको। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँगा उसको एक ग्लास मिला, तो अ ग्लास वॉज गिवन टू हर। तो हमेशा याद है, किसी को कोई चीज़ मिलती है या उसको प्राप्त होती है तो उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, और ये पैसिव है। मुझे आपके नुकसान के लिए दुख है। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। उसको जज के सामने लाया गया। ही वॉज ब्रॉड बिफोर द जज। एक और चीज़, यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ अगर आप यूज़ करेंगे तो गलत होगा। हमेशा याद रखिए, इन फ्रंट ऑफ हम उसके लिए यूज़ करेंगे जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर कार। जब भी लेकिन लोग के सामने ये बात होती है, जैसे यू हैव टू प्रेजेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट या बिफोर द जज, बिफोर द पुलिस ऑफिसर। तो बिफोर मतलब सामने भी होता है और इन फ्रंट ऑफ सामने होता है, लेकिन हम यहाँ पे बिफोर का यूज़ करेंगे। इन फ्रंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग के लिए आप यूज़ करेंगे, या ऐसी चीज़ जो बहुत कम मोमेंट करती है। मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट स्पोकन इंग्लिश। देखिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर चीज़ में अगर आप अच्छे हो या ना हो तो उसके लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यू आर गुड एट कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे हैं, ओके, तो ये सही होगा। दूसरा मैंने बोला यू आर गुड एट मैथ्स, आप मैथ्स में अच्छे हो, तो एट का इस्तेमाल हम छोटे टॉपिक के लिए यूज़ करेंगे। वो चाय के बजाय जूस लेना पसंद करेगी। शी विल प्रेफर टू हैव जूस टू टी। देखिए, यहाँ पे टू का इस्तेमाल मैंने किया है। टू का इस्तेमाल क्यों होगा मैं बताता हूँ। जब भी वर्ड हमारा प्रेफर आता है, हमेशा याद रखिए प्रेफर के साथ देन का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप प्रेफर के साथ देन का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रेफर का मतलब कोई भी ले चीज़, प्रेफर मतलब पसंद करना। ओके, तो चाय के बजाय वो जूस लेना पसंद करेगी, तो इसीलिए मैंने टू का इस्तेमाल किया है प्रेफर के साथ, और प्रेफर के साथ हमें कभी भी देन का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप यहाँ थूकोगे आपको जुर्माना होगा। इफ़ यू स्पिट हेयर यू आर लाइबल टू फाइन, मतलब आपको जुर्माना होगा। लाइबल टू फाइन इसका मतलब होता है आपको हुई असुविधा के लिए हमको खेद है। वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू। इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा। उसने देशभक्ति गाने पर डांस किया। शी डांस्ड टू अ पेट्रियोटिक सॉन्ग। अब देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने चक दे इंडिया पे डांस किया, तो बहुत लोग बोलेंगे आई डांस्ड ऑन चक दे इंडिया सॉन्ग, बट वो गलत हो जाएगा। आई डांस्ड टू चक दे इंडिया सॉन्ग। तो हमेशा याद रखिए ऑन का इस्तेमाल यहाँ पे गलत होगा। हमेशा डांस के साथ टू का इस्तेमाल करना। आपने कौन से गाने पे डांस किया, यानी गाने के ऊपर नहीं नाचा है, उस गाने पर डांस किया, तो उसके लिए टू का इस्तेमाल होगा। उसको दिन दहाड़े लूट लिया गया। ही वॉज रॉब्ड इन ब्रॉड डे लाइट। वो अपने हाथों से आटा गूंथ रहा है। ही इज़ नीडिंग द डफ विद हिज बेयर हैंड्स। ओके, डफ मतलब जो आटा होता है, जब आटा गूंथने की कंडीशन में आ जाता है उसे डफ बोलते हैं। मेरी मम्मी रोटी बेल रही है। माई मदर इज रोलिंग आउट द डफ। पैंट को उल्टा सुखाने के लिए डाल दो। पुट द पैंट्स इनसाइड आउट टू ड्राई। अब देखिए, कोई भी चीज़ वैसे जब उल्टा
किसी चीज़ को रखना होता है तो हम अपसाइड डाउन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे पैंट क्या है, अगर मैं बोलूँ कि पुट द पैंट अपसाइड डाउन, यानी जो आगे की पॉकेट का हिस्सा उसको पीछे की तरफ कर दो, ये होगा। लेकिन यहाँ पे मैं बोला पैंट को उल्टा करके सुखाने के लिए डालो, तो यानी अंदर का हिस्सा उसको बाहर निकालो, तो इनसाइड आउट के, यानी जो उसका इनसाइड है उसको क्या करो, आउट करो। टू ड्राई हमेशा याद रखना, फॉर ड्राइंग मत यूज करना। टू ड्राई मतलब जब भी कपड़े सुखाने के लिए हम डालते हैं तो उसे टू ड्राई बोलते हैं। क्या ये पानी जूठा है? वीडियो पॉज करिए, सोचिए। ये हम हर रोज़ बोलते हैं, कहीं ना कहीं अपने अगल बगल में सुनते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि इसे बोले कैसे। तो इसका सिंपल सा है, इज़ दिस वाटर बॉटल लिब्ड, यानी क्या ये पानी जूठा है। हमेशा बासी खाना गली के कुत्तों को डालो। ऑलवेज फीड द स्टेल फूड टू स्ट्रे डॉग्स। हमेशा याद रखिए, स्टेल मतलब होता है बासी, और रॉटेन होता है, रॉटेन मतलब होता है सड़ा हुआ। बहुत लोग रॉटेन का इस्तेमाल करते हैं, तो रॉटेन यहाँ पे मत यूज़ करिए, स्टेल यूज़ करिए। स्टेल मतलब होता है बासी। स्ट्रे डॉग्स यानी गली के कुत्ते, इसकी जगह आप स्ट्रीट डॉग्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसने वकील से शादी की। शी मैरिड टू अ लॉयर। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि विद लगेगा, शी मैरिड विद अ लॉयर। देखिए अगर आप विद लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये जानना जरूरी है। देखिए उसने शादी करी टू अ लॉयर, यानी एक लॉयर से शादी करी है उसने। लॉयर का नाम नहीं पता, राइट। अगर यहाँ पे होगा शी मैरिड विद पंकज हु इज़ अ लॉयर, तब यहाँ पे आप विद लगा देंगे, यानी किसने पंकज से शादी करी है। तो उसने शादी तो करी है, शी मैरिड, लेकिन एक लॉयर से। लॉयर तो बहुत सारे हैं ना, स्पेसिफाई नहीं है ना कि उस लॉयर का नेम क्या है। तो हमेशा याद रखिए, शी मैरिड अगर कहीं भी आएगा, या आई मैरिड आएगा, या किसी पोजीशन के साथ बंदा मैरिड करता है, या जैसे डॉक्टर से शादी करी उसने, एक लॉयर से शादी करी उसने, गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की से शादी करी, तो उसके लिए टू का इस्तेमाल होगा। विद तभी आएगा जब किसी का नाम होता है। आपने देखा होगा अनीता वेट्स अंजू, या अनीता वेट्स राहुल, इस तरीके से ऐसा आता है, तो उसके लिए विद का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लॉयर जो है वो एक वो है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, बॉडी नहीं है, सिर्फ वो लॉयर है। नेक्स्ट, अपनी बहन के साथ खेलो जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते। प्ले विद योर सिस्टर टिल योर फादर कम्स। अपनी बहन के साथ खेलो जब तक कि तुम्हारे पापा ना आ जाए। प्ले विद योर सिस्टर अंटिल योर फादर कम्स। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है टिल और अंटिल में। देख लीजिए आप एक बार पॉज करके वीडियो को। टिल और अंटिल में कुछ फ़र्क नहीं होता, लगभग सब सेम होते हैं। बस दोनों में ये डिफरेंस होता है कि देखिए पहले वाले सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहा है कि अपनी बहन के साथ खेलो जब तक तुम्हारे पापा आते हैं। दूसरे में बोल रहा है कि जब तक कि तुम्हारे पापा ना आ जाए। तो दोनों एक तरीके से सेम है, चाहे कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, दोनों एक है। तो आप टिल और अंटिल का दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। रिया और सोनम की आपस में नहीं बन सकती। रिया एंड सोनम कैन नॉट पुल टुगेदर। आपस में नहीं बनना मतलब पुल टुगेदर, कैन नॉट पुल टुगेदर। ओके। बच्चों को खिलौने से फुसलाना बहुत आसान होता है। इट इज़ वेरी इजी टू अल्योर किड्स विद टॉयज। अल्योर मतलब होता है फुसलाना या लुभाना। आप अपना वादा कभी नहीं निभाते। यू नेवर कीप योर प्रॉमिस, मतलब अपना वादा कभी भी नहीं निभाते। यू नेवर कीप योर प्रॉमिस, तो हमेशा कीप योर प्रॉमिस आएगा यहाँ पे। मैंने आपसे दाढ़ी बनाने को बोला था। देखिए हम कई बार बोलते हैं ये वर्ड, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब होता है आई टोल्ड यू टू गेट अ शेव। ओके, मतलब मैंने आपसे बोला दाढ़ी बनाने को। आई टोल्ड यू टू गेट अ शेव, बस सिंपल सी बात है, गेट अ शेव यानी दाढ़ी बनाना। मैंने अभी बाल कटवाए। आई जस्ट गॉट अ हेयर कट, सिंपल सी बात है, आई जस्ट गॉट अ हेयर कट। अपना मोबाइल का स्क्रीन साफ करो। वाइप ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन। बहुत लोग क्लीन लिखेंगे, क्लीन मत यूज़ करिए, वाइप ऑफ का इस्तेमाल करिए। क्या मैं आपसे थोड़ा देर बात कर सकता हूँ? कैन आई हैव अ लिटिल वर्ड विद यू। यहाँ पे लिटिल वर्ड मतलब थोड़ी देर। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए लिटिल वर्ड का इस्तेमाल करिए। वो अपने गुरुजनों और माँ बाप के साथ बदतमीज़ है। देखिए मेन यहाँ पे सेंटर ऑफ अटेंशन वर्ड आपका होना चाहिए बदतमीज़। बहुत लोग होते हैं बदतमीज़ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि मैनरलेस, ओके, डिसरिस्पेक्टफुल, बट जो करेक्ट वर्ड होता है बदतमीज़ के लिए वो होता है इंसॉलेंट, INSOLENT। ओके, ही इज़ बीइंग इंसॉलेंट टू हिज टीचर्स एंड पेरेंट्स। उसने सारी मोमबत्तियां एक बार में बुझा दी। ही ब्लू ऑफ ऑल कैंडल्स इन वंस। सो जैसा कि आज आपने देखा, हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जिसमें हम अवॉइड कर सकते हैं गलत इंग्लिश बोलने से और लिखने से। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एज ऑफन एज पॉसिबल। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी सेफ।